बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन को 15 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद मुल्क के कई इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। आपको बताएं कि एनडीटीसी के मुताबिक मुल्क भर में 500 और 220 केवी ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला जारी है। रहीम यार खान, बहावलपुर, डहरकी, गुद्दू, रोहड़ी, शिकारपुर को बिजली बहाल कर दी गई है। डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, कोयटा इंडस्ट्रियल और मुल्हिका इलाकों को बिजली बहाल कर दी गई है। पेशावर, इस्लामाबाद, जहलुम, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट में बिजली बहाल की जा चुकी है, जबकि फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान में भी बिजली बहाल कर दी गई है। बाकी शहरों में बिजली की बतदरीज बहाली के लिए टीमें मसरूफ हैं। मुल्क गिर बिजली का ब्रेकडाउन रात 12 बजे से पहले हुआ, लेकिन वजारत तवानाई अब तक फॉल्ट की असल वजह तलाश नहीं कर सकी। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं धुंध के बाइस फॉल्ट तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि गुद्दू पावर प्लांट में खराबी के बाइस तरबेला मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट एकदम से गायब हो गए। बिजली की मुकम्मल बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। 11:41 पे हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। ये 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आईएसको का सिस्टम, आपका लाहौर इलेक्ट्रिक, लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके, लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहाँ पे बिजली आ रही है। कराची इलेक्ट्रिक तकरीबन 400 मेगावाट वहाँ पे सप्लाई उसकी शुरू हो चुकी है और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी गुद्दू के इर्द गिर्द तकरीबन 10-15 किलोमीटर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी। अभी भी सुबह भी जब मैं अभी निकल रहा था तो वहाँ पे वो 500 केवी की लाइंस में कोई नज़र अभी तक नहीं आया। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बिजली की बहाली का अमल ताहाल जारी है। लेस्को हुकाम का कहना है कि लेस्को रीजन में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल कर दी गई है। चंद एक मकामात पर बिजली की बहाली का काम जारी है। देखते हैं जवाद मलिक की ये रिपोर्ट। लेस्को हुकाम का कहना है कि लेस्को रीजन में मरहलावार बिजली बहाल कर दी गई है। लेस्को को 2500 मेगावाट सप्लाई मिलना शुरू हो गई है। गुज़श्ता शब बहुत बड़ा बिजली का बहरान था जिस पर अब काबू पा लिया गया है। रीजन में मरहलावार बिजली बहाल की गई है। यकदम बिजली बहाली से सिस्टम दोबारा बैठने का खदशा है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन लेस्को मोहम्मद नईम ने उम्मीद जाहिर की कि बिजली के ब्रेकडाउन के जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। बिजली की बहाली के साथ ही शहर के बाज़ इलाकों में मुतासर होने वाली वाटर सप्लाई भी बहाल हो गई। एमडी वासा का कहना है कि शहर के तमाम ट्यूबवेल रात भर जनरेटर पर चलाए गए थे ताकि पानी की सप्लाई का मसला पैदा ना हो। लेस्को हुकाम के दावे अपनी जगह, ताहम लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर समेत कई इलाकों से बिजली की मुकम्मल तौर पर बहाली न होने की शिकायत मौसूल हो रही है। मुतासर इलाकों में बिजली बहाल जरूर हुई, ताहम कुछ देर बाद गायब हो गई। कैमरा टीम के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद रीजन के 13 अजला में 15 घंटों बाद भी बिजली बहाल ना होने के सबब लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी और पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रात 11:51 से हैदराबाद रीजन के तमाम अजला में बिजली की फराहमी का सिलसिला मुनक़ता है। इस सिलसिले को मुनक़ता हुए 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक हेस्को रीजन के किसी ज़िले में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। लोगों के UPS ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो भी शदीद मुतासिर हैं। इंटरनेट भी सही तरह से काम नहीं कर रहा है। अस्पतालों के अंदर जो ऑपरेशंस होना थे वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। वासा की जानिब से भी पानी की फराहमी का निज़ाम है वो भी शदीद तरीके मुतासिर हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि हैदराबाद के अंदर भी फिलफौर बिजली बहाल की जाए। इस हवाले से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी
जबकि बलूचिस्तान में केस्को के ग्रिड स्टेशंस को बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई है। शहर के तमाम फीडर्स को मरहलावार बिजली की फराहमी शुरू की गई है। केस्को तर्जुमान के मुताबिक दीगर अजला के ग्रिड स्टेशंस को भी बिजली की फराहमी मरहलावार शुरू कर दी गई है। रखनी, बारकान, कोहलू, डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों को भी बिजली की फराहमी जारी है। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, किला सैफुल्लाह में बदस्तूर बिजली मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा के 41% इलाकों के फीडर से बिजली वहां पर बहाल कर दी गई है, जबकि मुतासरा इलाकों में मरहलावार बिजली की फराहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पेस्को शौकत अफजल के मुताबिक बाकी फीडर से बिजली की बहाली का काम जारी है। तर्जुमान के मुताबिक पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। गिरदोनवाह के इलाकों में बिजली बहाली पर काम जारी है। अब तक सूबे के बड़े 27 में से 23 अस्पतालों को बिजली की फराहमी बहाल की गई है। तर्जुमान पेस्को ने सार्फिन से अपील की है कि सार्फिन ज्यादा लोड का इस्तेमाल ना करें ताकि सिस्टम ओवरलोड ना हो। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो नहीं दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम और डिस्ट्रीब्यूशन पर तवज्जो दे रही है। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती, और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही ये जो है मटियारी की जो लाइन है ये भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है, और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है, और ज़ाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने बिजली ब्रेकडाउन पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नालायकों, तुमको पकी पकाई मिली इसलिए हजम नहीं हो रही। नवाज शरीफ ने सिस्टम में 13,000 मेगावाट बिजली शामिल की। नालायकों का टोला सिस्टम में मौजूद बिजली फराहम करने की सलाहियत ही नहीं रखता। किराए के तर्जुमान भाषण की बजाय मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें तो वो यकीनन हल हो जाएं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पूरा मुल्क 12 घंटों से अंधेरे में डूबा हुआ है। बातें चांद और मरीख पर जाने की करते हैं, सलाहियत 1 यूनिट बिजली पैदा करने की नहीं।